मेरे लिए ये हमेशा काम करी है। देयर आर नो लिमिटेशन। वेलकम टू स्टारलाइट राइजिंग गाइज। माय नेम इज शिवांगी मिश्रा। जो लोग नहीं जानते हैं मुझे, जो लोग मुझे जानते हैं उनको मैं नहीं बता रही, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनको मैं बता रही हूँ कि माय नेम इज शिवांगी मिश्रा। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही मैजिकल स्क्रिप्ट रेमेडी के बारे में। इसको आप रेमेडी बोल सकते हो या इसको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हो। इसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, जिसका नाम है स्क्रिप्टिंग। ये मेरे लिए बहुत ही मैजिकल तरीके से काम करता है। ये मैं पर्सनली भी बहुत यूज़ करती हूँ और ये मेरे बहुत सारे ड्रीम्स को फुलफिल किया है। ये स्क्रिप्टिंग है, इसका नाम स्क्रिप्टिंग है। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि ये स्क्रिप्टिंग क्या है, इसको हमें करना कैसे है, इससे क्या होता है, इससे हमारे क्या जो आप बोल रहे हो यहाँ पे जो थंबनेल में लिखा हुआ है कि आपकी विश पूरी होगी, हमारी हुई है, क्या ऐसा होता है? तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। वो सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ये सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये स्क्रिप्टिंग क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहे हो, अगर आप एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो, अगर आप रेमेडी यूज कर रहे हो, कोई भी चीज यूज कर रहे हो, तो उसके लिए आपको ट्रस्ट बहुत जरूरी है। आपका फेथ आपको दिखाना उस चीज के ऊपर, उस रेमेडी के ऊपर, उस एस्ट्रोलॉजर के ऊपर, उस यूनिवर्स के ऊपर आपको अपना फेथ दिखाना, आपका ट्रस्ट दिखाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जाके कहीं ना कहीं आपकी जो विश है, आपकी जो भी विश है वो पूरी होगी। ऑफ कोर्स पूरी होगी, बट आपको अपना फेथ जरूर दिखाना होगा। अगर आपको ट्रस्ट है, मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको ट्रस्ट नहीं है इस चीज़ों के ऊपर, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो मैं आपको लेट्स बिगिन की बताती हूँ मैं कि ये स्क्रिप्टिंग क्या है। स्क्रिप्टिंग जो है वो एक तरह से जो कह सकते हैं आप कि इसको हमको स्क्रिप्टिंग, जैसे आपको वर्ड से ही पता चला होगा, स्क्रिप्टिंग आपको लिखना है, जर्नल करना है। आपको अपनी जो भी विश है, डिजायर है, उसको आपको एक जर्नल, तो आपको जनरल में या फिर आपके डायरी में आपको स्क्रिप्टिंग करना है कि व्हाट इज स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ऐसी टूल है, ऐसी टेक्निक है जिसको आप आपकी जो भी विश है, आपकी जो भी डिजायर है, उसको आप एज ए रियलिटी वर्ल्ड में जो है ना, उसको आप एज ए जैसे वो हकीकत में वो आपका जो है ना वो डिजायर वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये कि वो आपके ऑलरेडी जो रियलिटी है ना उसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो आपके मैं आपको बताऊंगी कि उसको स्क्रिप्टिंग करना कैसे है, बट उससे पहले आपके माइंड में आ रहा है कि लिखना ही क्यों है। लिखने से जो है ना बोलते अकॉर्डिंग टू रिसर्च, लिखने से जो है ना आपके माइंड की जो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग जो है ना 1.4 जो है ना इंक्रीज हो जाती है। लिखने से हमारे माइंड का प्रोग्रामिंग जो है ना वो ऑलरेडी जो है ना इंक्रीज होती है। इसकी वजह से आपको स्क्रिप्टिंग करना है। तो जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जब हम छोटे होते हैं, बचपन में बोला जाता है कि जो तुम 10 टाइम्स पढ़ोगे ना, उससे मच बेटर है कि तुम 2 टाइम्स लिख लो, तुम्हें जल्दी याद हो जाएगा। वो इसीलिए कि तुम्हें सब जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है ना वो प्रोग्राम हो जाता है, रीप्रोग्राम हो जाता है, बहुत जल्दी रीप्रोग्राम हो जाता है लिखने से हमारा माइंड जो है ना बहुत ज़्यादा फोकस में रहता है। तो हम सभी को पता है कि फोकस जो है ना वो हमारे लाइफ में ग्रोथ को लाती है, सक्सेस को लाती है। क्योंकि हम जब फोकस होते हैं तो हमारा पूरा फोकस उस चीज़ पे रहता है, उस टारगेट पे रहता है जो हमें अचीव करना है। तो इसलिए बोला जाता है कि स्क्रिप्टिंग जो है ना, लिखना जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको किसी गोल को अचीव करना है तो उस चीज़ को आप बार बार, एक यहाँ पे तो एक स्क्रिप्टिंग हम हटा दे रहे हैं या फिर स्क्रिप्टिंग में ही आ जाएगा ये कि उस चीज़ को आप बार बार लिखो। तो जो है ना वो ऐसे भी बोला जाता है कि जो भी बड़े लोग हैं ना, सक्सेसफुल लोग हैं, वो स्क्रिप्टिंग जरूर करते हैं। क्योंकि वो अपने गोल को ना जो है ना वो लिख के अपने टारगेट में लेके चलते, इसके लिए वो बड़े हैं, वो इसके लिए वो सक्सेसफुल हैं।
तो अब बात आ जाती है कि स्क्रिप्टिंग करना कैसे है। तो जस्ट मैं आपको बता दूं कि स्क्रिप्टिंग जो है ना वो आपको इस तरीके से करना है, कुछ इस तरीके से करना है कि आपको जो भी आपका गोल है, आपका डिज़ायर है, जिस भी चीज़ को आप टारगेट कर रहे हो, अचीव करना चाहते हो, उस चीज़ को आप बारीक से डिटेल में लिखना स्टार्ट कर दो अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ में उस चीज़ को आप बारीक से डिटेल से लिखना स्टार्ट कर दो। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, मैं यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं रखना चाहूँगी ताकि आपके माइंड में क्वेश्चन आए, आपको करने में प्रॉब्लम हो, या आप जो भी करना चाहते हो उस चीज़ को आप सक्सेसफुली कर पाओ। तो मैं आपको बता दूं कि उस चीज़ को आपको स्क्रिप्टिंग, मतलब कि आपको वर्ड से ही पता चला होगा कि स्क्रिप्टिंग यानी कि आपको लिखना है, आपके जो भी गोल से डिज़ायर है उसको पूरी डिटेल में आपको लिखना है, पूरी डिटेल में आपको उसको लिखना है। जस्ट छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी कि अगर आपको कोई जॉब चाहिए तो आपको वो विजुअलाइज करना है, और पूरी प्रॉपर तरीके से विजुअलाइज करके आप पूरी प्रॉपर तरीके से सोच लो कि आपको क्या डिज़ायर, उसको आपको पूरी डिटेल में लिखना है। डिटेल में लिखना है कि सपोज कि थैंक यू यूनिवर्स, मैं इसके लिए यहाँ पे एक पिक्चर लगा दूंगी कि आपको कैसे लिखना है। आप उससे कम या आप उससे ज़्यादा कर सकते हो, बट कुछ इसी तरीके से होगा जो पिक्चर मैं लगाऊंगी यहाँ पे कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे जो भी कंपनी से मैं आपको जॉब चाहिए उस कंपनी का नाम लिखो। उस कंपनी से मुझे कॉल आया है इंटरव्यू के लिए और मैं इंटरव्यू दे के आया हूँ, मैं सक्सेसफुल रहा मेरा इंटरव्यू और मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ और मेरी मंथली पैकेज ये है, मेरा पोजीशन ये है। मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। तो मेरी मंथली पैकेज ये है, मेरा पोजीशन ये है, मैं इतने बजे जॉब पे जाता हूँ, इतने बजे जॉब से आता हूँ, मुझे फर्स्ट मंथ का सैलरी मुझे मिल चुका है मेरे बैंक अकाउंट में, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जस्ट कुछ आपको इसी तरीके से लिखना है और आपको इसको लिख के जो है ना आपको लेट गो करना है। कोई भी चीज़ में मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर आप उसको बांध के रखते हो कि ये चीज़ तो मैंने किया, इसका रिजल्ट कब मिलेगा, इसका रिजल्ट कब मिलेगा, तो ये आपको मैसेज नहीं होना है कि रिजल्ट के लिए। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आपको ये जो है ना, आपका अगर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि इसको कितने दिन तक लिखना है, तो आप इसको 30 डेज तक लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट कर दूं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उस चीज़ को आप सिर्फ एक बार लिखिए और आप उसको 30 डेज तक कंटिन्यू 2 टाइम्स, यानी कि अगर आप मॉर्निंग में उठने के बाद अगर आप उसको पढ़ते हो ना तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा। वो इसलिए क्योंकि जब हम सुबह में उठते हैं तो हमारा माइंड एकदम फ्रेश होता है और हमारे माइंड में कुछ चल नहीं रहा होता, इसलिए वो जो है ना रिप्रोग्रामिंग जो है ना सबकॉन्शियस माइंड का जो है ना वो बहुत जल्दी हो जाता है। किसी भी टारगेट को, किसी भी टारगेट को आपको अचीव करने के लिए आपके सबकॉन्शियस माइंड जो है ना उसको आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा कि आपका ये टारगेट है और मेरा ये टारगेट है सपोज, और मुझे यहाँ तक आपको पहुँचाना, आपके माइंड को बताना पड़ता है कि मुझे यहाँ तक आपको पहुँचाना है, मुझे यहाँ तक पहुँचाने में आपको हेल्प करना है। अब बात आती है कि अगर आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये कौन कौन से विश के लिए या कौन कौन से हमारी जो गोल है उसके लिए ये स्क्रिप्टिंग हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप किसी भी कोई भी गोल है आपका, कोई भी एक तरह से बोल सकते हैं कि विश है आपका, या कोई भी आपका जो ये है कि किसी भी चीज़ के लिए आप कर सकते हैं। आप लव के लिए कर सकते हैं, आप मनी के लिए कर सकते हैं, आप जॉब के लिए कर सकते हैं, आप ब्यूटी के लिए कर सकते हैं, आप किसी भी चीज़ के लिए, आप हेल्थ के लिए कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए आप कर सकते हैं इस स्क्रिप्टिंग को। मैंने अपने लाइफ में बहुत सारी विशेस को, बहुत सारी गोल्स को अचीव किया है इस स्क्रिप्टिंग से। ट्रस्ट में मेरा जो भी मैंने जिस गोल के लिए भी मैंने ये स्क्रिप्टिंग किया था वो मेरा कंप्लीट हुआ, वो मेरा फुलफिल हुआ। इसको मैंने खुद किया है, मैं खुद करती हूँ इसको। ट्रस्ट में ये बहुत ही मैजिकली रिजल्ट लाता है, बहुत ही मैजिकली काम करता है ये। तो आई होप ये आपका सारी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। लाइक और सब्सक्राइब करने में हमारा कुछ भी नहीं जाता है, लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें।